हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब। और आज की वीडियो एक चैनल है एंजल क्रंच करके, उसके ऊपर बनाई है। और मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने बोला था तो इसीलिए मैंने इस चैनल पर वीडियो बनाई है। तो मैंने जब उनकी वीडियो देखी एंजल क्रंच की, तो मैंने देखा उन्होंने जैसे ये क्ले मटकी है, तो ऐसे ही गमला गमला जिसके अंदर हम फ्लावर्स के छोटे छोटे प्लांट्स लगाते हैं ना, फूल वाले। तो उन्होंने अपनी वीडियो में गमला खाया हुआ है मिट्टी का, जिस मिट्टी से ये मटकी बनी है। तो ऐसे उन्होंने खाया हुआ था, तो मैंने देखा यार मेरा तो दिमाग खराब हो गया। ये मटकी कोई खा सकता है? जो मिट्टी का गमला होता है वो मटकी से भी ज़्यादा हार्ड होता है, और मटकी ये बहुत छोटी है उसके मुकाबले में। ऐसे देखोगे तो ये बड़ी बहुत है, अच्छी बड़ी है, लेकिन गमला इससे भी बड़ा है। और क्या हो गया है आजकल की लड़कियों को, और उनकी एज 24 से लेके 28 या 29 के बीच में ही है। 24, 25 या 26 या 7 या 28, इससे ज़्यादा उनकी एज नहीं है। अब मैं नहीं जानती कि वो मैरिड है या अनमैरिड है, मैं ये भी नहीं जानती हूँ। ठीक है। और मेरी एक सब्सक्राइबर ने बोला, तब मैं उनके ऊपर वीडियो बना रही हूँ। देखो, मैं समझाने का काम करती हूँ, आप लोगों को मिट्टी से बचाने का काम करती हूँ। मिट्टी खिलाने वाली हजार हैं क्रंचस, मिट्टी बेचने वाली हजार से भी ज़्यादा ही होंगी सेलर। ठीक है। लेकिन मिट्टी से बचाने वाली बहुत कम मिलेगी तुम्हें। ठीक है, समझ गए ना। तो मैं आप लोगों को इस मिट्टी के जहर से बचाने का काम करती हूँ, और समझा के बचाना चाहती हूँ। ठीक है। मिट्टी खाना आसान है, लेकिन मिट्टी छोड़ना बहुत मुश्किल है। तो मिट्टी खाने वालों से अपने आप को बचाओ, और सेलर से भी बचाओ। ठीक है। तो मैंने जब उनका चैनल देखा एंजल क्रंच करके, भाई मैं तो देख के एकदम दंग रह गई। देखो, मैं वीडियो बनाने के लिए मटकी लेके बैठी हूँ। मुझे गमला ही लेके बैठना था आप लोगों को समझाने के लिए, लेकिन गमला मुझे मिला नहीं। और जो है उसके अंदर मेरे छोटे छोटे गुलाब के मैंने पौधे लगाए हुए हैं, तो इसीलिए मैं आज मटकी लेके बैठी हूँ। ठीक है। तो मटकी से कई गुना हार्ड था वो गमला। जब वो गमला खा रही थी, मैंने देखा तो वो बीच बीच में जैसे थोड़ा पक जाता है तो ब्लैक ब्लैक आ जाता है ना, जिसको ये लोग बोलते हैं स्मोकी है ये बकवास करती हैं, है ना। तो वो उस टाइप का था, और उन्होंने 4-5 दिन लगा दिए उसको खाने में। ठीक है। खाने में 4-5 दिन इसलिए लगा दिए क्योंकि इससे बड़ा था। और भिगो भिगो के 3-4 दिन पानी में भिगो भिगो के, पानी में भिगोने से क्या है, मिट्टी थोड़ी नरम पड़ जाती है। तो तब उन्होंने खा खा कर आधा आज खाया, आधा कल खाया, आधा परसों खाया। ऐसे करते करते 3-4 दिन में उन्होंने वो उसको ख़त्म किया। लेकिन मैंने आज की उनकी वीडियो देखी, थोड़ी सी वीडियो देखी, तो मैंने ध्यान से देखा, भाई ये इतनी बड़े बड़े ये गमले पमले मिट्टी के मटके वटके खा रही है, इनको क्या कुछ नहीं होता? मैंने जब ध्यान से उनकी वीडियो देखी, बहुत ही ध्यान से देखा, तो मैंने देखा जब वो ऐसे खाती है, खाने के बाद जब मिट्टी पेस्ट फॉर्म में हो जाती है, और जब उनको दूसरी बाइट खानी होती है, तो दूसरी बाइट जैसे वो मुंह में डालती है, तो उनकी वीडियो में कट होता है। ठीक है, कट होता है। इसका मतलब जब वो माउथ में पूरा पेस्ट बना के दूसरा डालती है, आप लोग जब डाल लेगी तो आप लोगों को लगता है कि जो पेस्ट था उसके बाद इन्होंने ये खा लिया, इसका मतलब वो सच में खा रही है, लेकिन वो खाती नहीं है। जब वो मुंह में डालती है तो हल्का सा कट होता है कि वो मुंह से निकाल के फिर डालती है। आप लोग ध्यान से देखोगे, जब बिल्कुल पेस्ट बन जाता है, जब वो माउथ में दूसरा पीस डालती है। और हम लोग समझते हैं कि भाई ये लोग इतनी क्ले खाते हैं, इनको कुछ क्यों नहीं होता, इनको कुछ क्यों नहीं होता। मटकी से बड़े बड़े गमला कोई खा सकता है? कोई आसान बात है? मैं तो कहती हूँ आप 2 बार में ये मटकी मुझे खा के दिखा दो, रियल में, ऑफलाइन मेरे सामने। फिर मैं देखना चाहती हूँ कि आपके कुछ होता है कि नहीं। ये ढक्कन है। अगर नॉर्मल लड़कियां या लेडीज इस ढक्कन को भी खाती है तो उनको
एक एहसास होता है कि हाँ, इसको खाने से मुझे कुछ हुआ है। एक स्लेट पेंसिल जब आप खाते हो ना, 2-3 पीस खाते हो ना, तो जब आप खा लेते हो उसके बाद यहाँ से साइड से छिल जाता है। आपकी जो टंग है वो ड्राई हो जाती है और यहाँ से स्वेलो करते हो तो ये फूड पाइप है ना, जो फूड पाइप, इसमें भी जब वो आप स्लेट पेंसिल खाते हो, ऐसे स्वेलो करते हो तो यहाँ पे अजीब सी दर्द जैसा महसूस होता है। जब भी आप कुछ चीज़ खाओगे या अपना ये ऐसे करोगे तो वहाँ पे एक पेन होता है। स्लेट पेंसिल की मैं बात कर रही हूँ, छोटी सी प्यारी सी स्लेट पेंसिल। और जब हम मिट्टी को स्टार्टिंग में खाते हैं तो ये बताती है कि मुझे मत खाओ। ये कुछ ना कुछ सिम्टम्स छोड़ देती है। किसी के मिट्टी खाने के बाद हल्का हल्का गले में पेन होता है, फिर वो गर्म पानी पीती है, किसी का साइडों से छिल जाता है। तो और भी चीज़ें हैं, ठीक है। और अगर फिर भी नहीं छिलता मिट्टी से तो सुबह पोटी टाइट आएगी। तो पोटी टाइट आना भी, ये भी एक सिम्टम्स है कि मुझे मत खाओ। ऊपर से खाओगे, नीचे से टाइट करके छोड़ूंगी तुम्हें, वो देती है, लेकिन तुम लोग नहीं समझते। चलो इस पे बाद में बात करेंगे। तो एंजल जी, ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि आपको इतने बड़े बड़े ये मिट्टी के पोट खाने पड़ गए, गमला खाना पड़ गया? आपने देखा किसी क्रंचस ने इस गमले को कभी खाया नहीं है। मिट्टी की मटकियाँ खूब खाई हैं, लेकिन गमला तो किसी ने नहीं खाया। आपने खा के दिखाया तो आपके लिए तो तालियां बजाई मैंने। और मैंने तो जब आपकी वीडियो देखी तो मैं तो एकदम ऐसे दंग रह गई। मैंने कहा यार, क्या क्या मिल गया आपको? ये मटकी से भी बड़ा गमला खा के आपको मिल क्या गया? कितने पैसे मिल गए मुझे ये बताइए। आपको, आपने गमला खाया, किसी क्रंचस ने नहीं खाया, तो कितने पैसे मिले डियर, मुझे बताइए। ये गमला आपने स्वेलो किया नहीं किया वो तो आप ही जाने, लेकिन हाँ, कट बहुत है आपकी वीडियो में, आपने उसको खाया नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बताऊं, आपने इतना बड़ा गमला क्रंच भी किया है, ठीक है, क्रंच भी किया है, तो क्रंच में कम से कम आधा आपके पेट में ही गया है। ये मत सोचो कि हम क्रंच करके थूक देते हैं। हमारे अंदर कुछ नहीं जाता, इंटरनल सिस्टम में जाता है, बहुत कुछ जाता है, बहुत कुछ जाता है जो आप लोगों को नहीं पता लगता। लेकिन आप लोगों को पता लगेगा वो बाद में, जब क्ले अपना रिजल्ट देगी तब आपको पता लगेगा। तब आप एकदम बिल्कुल शॉकिंग हो जाओगे कि अरे यार, मैंने तो खाई कम, मैं तो सारा निकाल देती थी, लेकिन मुझे ये प्रॉब्लम क्यों हो गई? मैं तो पूरा क्रंच करके निकाल देती थी, मैंने तो स्वेलो किया नहीं, लेकिन ये मिट्टी मेरे पेट में कैसे चली गई? यही चीज़ मैं सबको समझाती हूँ कि क्रंच करने से भी प्रॉब्लम होती है। और इतना बड़ा गमला खाना कोई आसान बात है? और पानी में भिगो भिगो के 2-2 3-3 दिन आप इसको बाल्टी में डुबो डुबो के आप खा रहे हो। क्यों? क्योंकि मिट्टी सॉफ्ट हो जाए, जिससे कि इन दांतों से चबा चबा के आप उसको क्रंच करने की कोशिश करो। क्योंकि वीडियो बनानी है, दिखाना है सबको कि मैं सॉलिड हूँ, मैं ये खा के दिखा सकती हूँ, है ना? खुश हो गए? आपने गमला खा लिया 4 दिन में या 3 दिन में, अपनी वीडियो पूरी बना दी, है ना? लोगों ने आपको मैसेज दिए कि वाह कितना अच्छा क्रंच करते हो, तो आपको खुशी हुई। वाह, आज तक किसी ने नहीं खा के दिखाया गमला अपनी वीडियो में, आपने खाया तो आपको खुशी हो गई। आपका क्रंच बहुत अच्छा है, आपकी साउंड बहुत अच्छी है, आपके खाने का तरीका बहुत अच्छा है, और आप खुश हो गए, खुश हो गए, खुश हो गए। क्या मिला? क्या मिला? उनको जानते हो जिन्होंने आपको मोटिवेट किया कि बहुत अच्छी वीडियो थी, आपने खा के दिखाया, हमें बहुत सेटिस्फेक्शन मिला। खाया आपने, सेटिस्फेक्शन आपने उनको दिया है, लेकिन उनको सेटिस्फेक्शन दिया, लेकिन उनको बीमारी नहीं लगेगी, बीमारी आपको लगेगी, है ना? लगेगी ना? डाल लिया ना पेट में, आधा क्रंच करके थूका तो आधा पेट में भी गया है, ठीक है। कितना समझाती हूँ आप लोगों को। क्या मिला? कितने पैसे मिलेंगे? कितने मिले ये बताइए? कितने मिले? गमला आ गया होगा आपका 50 का, 100 का, 150 का या 200 का, है ना? लेकिन कितने मिले?
मैं बोलती हूँ चलो 10,000 20,000 कितने मिले, जब प्रॉब्लम होगी ना तो कितना पैसा लगेगा कभी सोचा है आपने? एक हम फुल बॉडी चेकअप हम कराते हैं ना अपना, तो उसमें भी 2,000 के आसपास पैसे लग जाते हैं। ठीक है, 2,000 खाली चेकअप कराने के मैं बोल रही हूँ। उसके बाद जो जो प्रॉब्लम्स मिलती है तो उसकी मेडिसिन भी खानी पड़ती है ना, और डॉक्टर से बात करना यानी डॉक्टर को फीस देनी पड़ती है बात करने की। फिर मेडिसिन वो लिखते हैं, फिर जो लिखते हैं उनको मार्केट में जाके केमिस्ट की शॉप से खरीदते हैं। तो डॉक्टर साहब समझाने के और बताने के पैसे लेते हैं और मेडिसिन के पैसे अलग हैं। और वो मेडिसिन आप खाओगे तो आप लोगों को नहीं पता कि ये मेडिसिन खाने से मैं 100% ठीक हो सकती हूँ। क्या पता बहुत देर हो चुकी हो, बहुत सारा शरीर खराब कर चुके हो, क्या पता, नहीं पता ना। तो समझाती हूँ, क्या मिल गया आपको ये खा के, कितने व्यूज आ जाएंगे इस वीडियो से। तो मैडम आंखें खोलिए, क्यों अपने शरीर को अपने हाथों से ये मिट्टी खाकर मार रहे हो? किसके लिए? कोई क्रंचस, कोई सेलर, कोई सब्सक्राइबर रोने नहीं आएंगे जब आपको कुछ हो जाता है। तो अगर आपको कुछ हो जाता है इस मिट्टी से, कोई हॉस्पिटल में देखने नहीं आएंगी, ना तो वो सेलर आएगी जिससे आपने वो मंगवाया है, ना वो क्रंचस आएगी जिसकी वीडियो देख के आपने कभी खाना सीखा होगा, ना वो सब्सक्राइबर आएंगे जो आपको मोटिवेट करते हैं ना, खुश करते हैं ना कि वाह क्या क्रंच किया आपने, ऐसा क्रंच आज तक किसी ने नहीं किया, मज़ा ही आ गया आपकी वीडियो में, क्या साउंड थी। तो कोई नहीं आएगा आपको देखने, ना आपको कोई एक पैसा भेजेगा कि ले ये पैसे तू रख, कभी बीमार होएगी तो अपनी बीमारी में लगा लेना। कोई सब्सक्राइबर, क्रंचर, सेलर कोई आपको पैसे भेजेगा? नहीं भेजेगा ना। तो काम आएंगे तो आपके पेरेंट्स, अगर आप अनमैरिड हो तो, या फिर आपके हस्बैंड, ठीक है, और कोई काम नहीं आएगा। और आपने जो ये मिट्टी की वीडियो इसके लालच में बनाई है ना, कितने दिन ये कमा लोगे, ये कमा लोगे, लेकिन भाई इससे पेट में डाल के जो बीमारियां लगेगी उसके बारे में सोचा है? आज ये कमाने के लिए ये मिट्टी खरीद रहे हो ऑनलाइन, है ना, अपने घर का पैसा सेलर की जेब में दे रहे हो, ये मिट्टी खरीद रहे हो और खा रहे हो। किसके लिए? इसके लिए पहले ये खर्च करते हो, फिर ये कमाने की सोचते हो, और उसके बाद फिर बीमार हो गए ये डॉक्टर को दे दोगे। ठीक है, मतलब पहले पैसा दिया सेलर को, वहां से मिट्टी आई, फिर आपने मिट्टी खाई, किसके लिए? इसके लिए, और मिट्टी खाकर जो दिखाया आपको ये मिल गए, फिर ये मिल गए, तो ये मिट्टी पेट में जो थी वो मिट्टी छोड़ेगी नहीं आप लोगों को, मिट्टी मिट्टी में मिलाएगी। तो मिट्टी ने जब आपको बीमारियां लगानी स्टार्ट हो गई, तब ये जो था ये चला गया इधर। कहाँ गया? इधर, डॉक्टर के पास। मतलब आप तो डबल बेवकूफ़ बन गए। पहले सेलर ले गई आपके पैसे और आपको पैसों के बदले में जहर दे दिया, स्वीट पॉइजन दे दिया, आपने वो खाया तो आपकी तबीयत बिगड़ गई, तो फिर आपने अपना इलाज कराने के लिए वहाँ दे दिया। तो आपके पास तो कुछ नहीं मिला, बस आपके पास क्या मिला? बीमारी। क्या मिली आपको? बीमारियाँ। और अगर आपको 50 बीमारियां लगी हैं तो डॉक्टर साहब आपकी क्या पता 48 बीमारियां ही ठीक कर पाए हो, 2 बीमारी नहीं ठीक कर पाए, तो वो 2 बीमारी आपकी ज़िंदगी ले लेगी, आपकी जान ले लेगी।